हेलो एवरीवन। सो इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सनल टैक्स रेट हैज कम अबव कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन एन एवरेज। तो आप इसी साल से ये विटनेस करोगे एंड देखोगे कि अब पर्सनल टैक्स रेट बढ़ चुका है। मतलब जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट, जो की बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, भाई इनके नाम क्यों निकलते हैं सबसे पहले, इनको कम टैक्स देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली जो आप टैक्स दे रहे हो। मान लो इन्हीं में काम करते हो तो इनकी ही दी हुई सैलरी से, जहां आप हर चीज के लिए परेशान होते हो, इवन गुड हेल्थ केयर, गुड रोड्स, गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड यू नो हैवी इन्फ्लेशन से परेशान हो, एंड आप ही पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है करंटली इंडिया में। सो टू सेफगार्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस देयर इज अ ट्रिक, या फिर यू कैन से अ हिडन ट्रिक। बहुत से लोगों को नहीं पता है, परफेक्टली लीगल है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। एक सेक्शन है जिसमें आप कम से कम इनकम टैक्स भर सकते हो। मतलब लेट्स से आपके रेवेन्यू का 1% से भी कम टैक्स आपका बन जाएगा सेल्स से, एंड इनकम में आप 2-3% तक टैक्स स्लैब में भी आ सकते हो। 30% टैक्स स्लैब तो कहाँ पे है। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज पीपल जो ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी तरीके से फ्रीलांस का काम करते हैं, ऑनलाइन वीडियो एडिटर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर किसी भी तरह से ऑनलाइन इनकम जनरेट करते हैं एफिलिएट लिंक्स से या कैसे भी, या फिर आप एक ई कॉमर्स फॉर्म भी रखते हैं जिसमें आप फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं, या कोई भी काम जिसका पैसा आपको ऑनलाइन मिलता है इस स्कीम के अंदर आता है। एंड दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड सेक्शन 44AD। इसमें सब प्रोफेशनल्स आते हैं एंड इसमें आप अप टू 3 करोड़ तक की इनकम पे 6% प्रॉफिट अज्यूम करके टैक्स पे कर सकते हो। लेट्स से आप एक डिजिटल फोटोग्राफर हो, या लेट्स से आपकी एक मार्केटिंग एजेंसी है, आप 2 करोड़ तक का रेवेन्यू करते हो या 3 करोड़ तक का रेवेन्यू करते हो, आपके खर्चे 50% कट उठा के 50% आप प्रॉफिट कमा लेते हो। मतलब 1 से 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट आपका आराम से बन जाता है। बट स्टिल आपको इस 1.5 करोड़ पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 3 करोड़ का 6% मतलब 18 लाख पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस 18 लाख पे आपको डिडक्शंस भी अलाउड है, जो कि ATC, ATCCD, NPS की, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस की। तो ये सारे डिडक्शंस के बेनिफिट्स आप ले सकते हो। हाँ, कुछ डिडक्शन जैसे सैलरीड पर्सन के नहीं मिलते, HRA, LTA या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब आपको नहीं मिलता, बट बाकी सब चीजें आपको मिलेगी। कैसे होता है एक्सेल में प्रॉपर नंबर्स करके दिखाऊंगा। लेट्स गो। सो दिस इज द एक्सेल बनाया हुआ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। लेट्स से मैं एक बार के लिए मान के चलता हूं मेरी इनकम टोटल बिजनेस रेवेन्यू इज 2 करोड़ रुपीज। रेवेन्यू से मेरा मतलब है कि लेट्स से मैं कोई कोर्स बेचता हूं तो मैंने 1000 2,000 करके टोटल रेवेन्यू मेरा बन जाता है 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पर लेट्स से बन जाता है। तो 2 करोड़ पे मैं प्रॉफिट 6% अज्यूम करने हैं। सेक्शन 44AD सेज कि अगर आपका 95% से ज्यादा रिसिप्ट्स, बिजनेस रिसिप्ट्स, मतलब जो भी आप इनकम करते हो उसका पैसा आपको बैंक में मिलता है तो आप 6% अज्यूम कर सकते हो। अगर आपको कैश में मिलता है तो आप 8% अज्यूम कर सकते हो। तो 6% अज्यूम करेंगे क्योंकि सब बैंक में आता है अपने। तो इसका 2 करोड़ का 6% 12 लाख रुपीज। अब इस 12 लाख को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें हम अदर डिडक्शंस माइनस करते हैं, एंड देन ATD, मेडिकल, सेल्फ या फैमिलीज में मैक्सिमम 1 लाख तक अलाउड है। अगर आप और आपके पेरेंट्स 60+ हैं तो जनरली पेरेंट्स 60+ मान सकते हैं, बट खुद को 60+ होना जरूरी नहीं है। अगर आप 60+ और मस्त 2 करोड़ रुपए छाप रहे हो तो 40 में ही छाप चुके होगे। अगर आप 60+ हो तो आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि यू एंड योर पेरेंट्स आर बिलो 60+, तो आप 25 हज़ार पेरेंट्स का और 25 हज़ार खुद का मेडिकल क्लेम करा सकते हो। दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हो। होम लोन इंटरेस्ट, अगर मान लो आपका होम लोन है तो अंडर सेक्शन 24B आप 2 लाख तक का अमाउंट होम लोन का डिडक्शन ले सकते हो। एंड एडिशनल इंटरेस्ट ATEEA में 1.5 लाख अलाउड है, ये भी आप ले सकते हो। बट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं फॉर नाउ दिस इज 0, इससे ज्यादा मेरा होम लोन का इंटरेस्ट नहीं, या मैं क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ATEEA में हमारा एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपके पास है तो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख। इसको तो मैंने मैक्सिमम ही मान के चला क्योंकि लगभग ऑन 15 to 20 लाख की कार पे आप लगभग हर साल 1.25 से 1.5 लाख का इंटरेस्ट ही पे करते हो, तो वो भी मैंने पूरा मान लिया। सो टोटल डिडक्शन कम्स आउट टू बी 6 लाख। अगर आप टैक्स स्लैब ओल्ड रिजीम के हिसाब से चलोगे, बिकॉज ओल्ड रिजीम में ही ये डिडक्शन अलाउड है। मतलब आई डोंट नो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट न्यू रिजीम। न्यू रिजीम इज नॉट बेनिफिशियल टू एनीवन। अब अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, तो फिर आप टैक्स डिडक्शन वगैरह का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि पैसा कैसे बचाते हैं या ये डिडक्शन होती क्या है। अगर आप ये डिडक्शन वगैरह समझ लोगे तो आप ओल्ड रिजीम को ही स्टिक करोगे, यू वुड नॉट गो टू न्यू रिजीम। पता नहीं कौन से प्लेनेट के लोगों के लिए न्यू रिजीम लेके आए हैं, बट सिलेक्टिंग ओल्ड रिजीम इज अ नो ब्रेनर। तो 0 to 2.5 लाख
में 0% है, 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20% एंड उसके ऊपर 30%। तो अगर आप देखोगे 6 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम मिलती है, तो मतलब 10 लाख से ऊपर आप नहीं जाओगे तो आपका टैक्स बनता है 32,500 एंड ये टैक्स ऑन इनकम इज ओनली एंड ओनली 3% एंड रेवेन्यू पे देखोगे तो 0.16% है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जरूरी नहीं आपका प्रॉफिट 12 लाख ही हो। जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज है, जो भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, दे नो हाउ बिग देयर प्रॉफिट मार्जिन आर। तो वो अगर 50% प्रॉफिट भी कमा रहे हैं 2 करोड़ रुपीस पे, तो 1 करोड़ रुपीस पे तो आपको टैक्स भरना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए पे टैक्स भरना है। 1 करोड़ पे तो आप कितना ही टैक्स दे दोगे। लेट्स से एक बार ट्राई करते हैं 1 करोड़ लिखने का। 1 करोड़ पे आपका 26 लाख का टैक्स बनेगा, विच इज टू मच। 26% इज टू मच। सो ऑलवेज फोकस ऑन एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड अगर आप सेक्शन 44AD फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी टैक्स लीगली बचाने का। इवन मेरे ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन जो भी मेरा काम है उसमें भी आई यूज सेक्शन 44AD। अब लेट से इसको बढ़ा देते हैं। 3 करोड़ हमारी इनकम है, टोटल मैक्सिमम जितनी अलाउड है। इसका 6% 18 लाख में मैंने मान लो मैक्सिमम लिमिट की मैक्सिमम लिमिट सारी ले ली। उसके बाद मेरा टोटल टैक्स बनता है 1,12,000 जो कि इनकम पे 6% ही है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मैं 10% टैक्स भी नहीं दे रहा टोटल इनकम में मेरी, जो कि 18 लाख में दिखा रहा हूँ। हालांकि टोटल इनकम मेरी हो सकता है बहुत ज्यादा हो, 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, मेरे को बढ़ना सिर्फ 1,12,500 है, जो कि रेवेन्यू का 0.38% ही है। नाउ लेट्स से मैं डिडक्शन थोड़े से कम कर देता हूँ। मैं होम लोन नहीं लेता एंड मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नहीं लेता। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसका एक क्राइटेरिया है, ये 2021 से लेके 31/3/23 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अब तक आपने ले ली होगी, आई एम अज्यूमिंग। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ले रखे हो लोन पे तो उसका इंटरेस्ट भी आप डिडक्शन ले सकते हो एंड और भी इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपका एजुकेशन लोन वगैरह चल रहा है तो उसका भी इंटरेस्ट का पूरा पार्ट आप डिडक्शन में ले सकते हो। तो अगर मान लो आप मिनिमम कम से कम डिडक्शन ही लेके चलते हो तो भी आपका इनकम पे 15% एंड तो भी रेवेन्यू पे 1% तो अभी भी टच नहीं किया, तो 0.93% ही आप टैक्स भरोगे मिनिमम डिडक्शंस लेके भी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आप मैक्सिमम इनकम में मिनिमम टैक्स पे कर सकते हो लीगली। इनकम टैक्स की तरफ से दिया गया ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो एंड प्लीज ऑलवेज सिलेक्ट ओल्ड टैक्स रिजीम बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर। आपको इसमें सारे डिडक्शन मिलते हैं एंड मैक्सिमम टैक्स सेविंग आपकी ऐसे ही होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।